नमस्कार, आई एम डॉक्टर संजीव मलिक, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। सो आज आम जाना आस्थमा कौन, आपको केमिति आम डायग्नोसिस करवा, केमिति ट्रीटमेंट करवा, आउ केमिति यार प्रिकॉशन नवा सो दैट भविष्य में आस्थमा जनित किसी एक्जासर्बेशन न हेब। सो आस्थमा कहले कौन बुझे? सो आस्थमा इज ए डिजीज ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आम फुसफुस और श्वासनली यहाँ गोटे डिजीज कंडीशन। जो पेशेंट को आस्थमा होइछि सेमानकर श्वासनली जितेबाला बाहर ट्रिगर फैक्टर्स लाइक एलर्जेन्स, डस्ट, पॉल्यूशन, कोल्ड, एक्सट्रीम ऑफ वेदर हो, इंडोर पॉल्यूशंस हो, आपको जितेबाला एक्सपोजर होछि तो से तार भितर आमर श्वासनली रे किछि गोटे इन्फ्लामेशन होछि। से इन्फ्लामेशन जोगु आमर श्वासनली नाली पड़ जाउछि, फुली जाउछि। एठी जो म्यूकस प्रोडक्शन ग्लैंड अच्छी सेटा ओभर सिक्रेशन करुच्ची, आम श्वासनली स्मूथ मसल कंट्राक्शन होउची एंड फाइनली आमर श्वासनली कंप्रेस हो जाउची बा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाउची। तो श्वासनली ऑब्स्ट्रक्शन जोगु आमको निश्वास नबार कष्ट होउची, छाती टाइट लागिबो, काश हबो और सरू नली आम जितेबाला टाणिकी निश्वास नवा सेतेबाला पे पे आवाज आसबा जोटे आम कहूचे व्हीजिंग। सो यह जोगु साधारणतः आस्थमा पेशेंट को भितर 4 प्रकार लक्षण देखा जाए। प्रथम हूँ निश्वास नबार कष्ट हेबा, सेकेंड हूँ छाती टाइट लगिबा, थर्ड हूँ व्हीजिंग हवा बा छाती पे पे आवाज आसबा, और फोर्थ हूँ काश हवा। तो साधारणतः ये जो 4 प्रकार सिम्पटम अच्छी आस्थमा अलगा रोगरे अलगा लंग्स और श्वासजनित रोगरे मध्य ये भली लक्षण देखा जाए। किंतु आस्थमा पेशेंट आउ अलगा डिजीज को आम केमिति डिफरेंशिएट करवा से विषय आम प्रथम आलोचना करवा। सो प्रथम हूँ ये जो सिम्पटम, ये जो 4 प्रकार सिम्पटम देखा जाए, जदि 1 रु अधिक सिम्पटम देखा जाउची, ये जो सिम्पटम गोटे पर्टिकुलर लेवल मेंटेन न करके इट वैरीज ओवर टाइम एंड इंटेंसिटी, समय अनुसार यहाँ बढ़ी पारे कमी पारे। आउ ये जो सिम्पटम साधारणतः आमर राति रे देखा जाए बा अर्ली मॉर्निंग रे देखा जाए। ये जो सिम्पटम जितेबाला आम कौन पॉल्यूशन हो बा आमर किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो बा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो, ये लक्षण रे सेटा वृद्धि घटे। तो ये लक्षण जदि आसूची ताहले आम एटा निहाती जानिबा एटा आस्थमा जोगु हेई पारे। और सेकेंड हूँ ये जो आम जमती आलोचना कले कि आस्थमा रो बेसिक प्रॉब्लम होची आम श्वासनली रे जाम बा एयर फ्लो लिमिटेशन आसूची। तेणु आम लक्षण तो जानिले द पैटर्न ऑफ सिम्पटम ये रहिबो एवं आमको एटा मध्य फाइनल माने डायग्नोसिस करिया को पड़िबो। ये जो श्वासनली रे जो लिमिटेशन बा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आसु ताको आम केमिति कन्फर्म करवा। तो सेटा को साधारणतः आम स्पाइरोमेट्री बा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा जाए। सेटा को ता द्वारा आम जानि परिबा कि आम श्वासनली रे ऑब्स्ट्रक्शन अछि कि नाही। साधारणतः आम जितेबाला फुल निश्वास नहीं कि बाहर करूँ 80% पवनटा फास्ट सेकेंड से बाहरी आसे। किंतु जो मानकर श्वासनली रे ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी आस्थमा पेशेंट भली तो से 80% पवन कदापि बाहरी पारिबो नाही। तेणु ये भली पद्धति रे आम जापर कि नहीं श्वासनली रे ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी। तेणु जो पैटर्न ऑफ सिम्पटम एंड कन्फर्मेशन अबाउट द एयर फ्लो लिमिटेशन या द्वारा कौन गोटे पेशेंट को आस्थमा अच्छी कि नहीं आम जापर। सो डायग्नोसिस कन्फर्म है आमको ट्रीटमेंट नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रीटमेंट ऑफ आस्थमा। सो आस्थमार ट्रीटमेंट बा मैनेजमेंट में हेले आमको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बा पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने को पड़ो। द मेन स्टेप द ट्रीटमेंट इज इनहेलर। साधारणतः आम जो इनहेलर नौचे से 2 प्रकार मेडिसिन थाए। गोटे हूँ ब्रोंको डायलेटर जोटा कि आपंकर श्वासनली को चौड़ा कर, आ गोटे हूँ इनहेल्ड स्टेरॉइड जोटा कि आम कौच आपंकर श्वासनली जो इन्फ्लामेशन अच्छी जो नाली बड़ी फुलिकी रही से इन्फ्लामेशन को कमाइब। सो साधारणतः आपण इनहेलर जदि कंटिन्यू करेंगे ताले आपणकर आस्थमा रे बहुत सफल उपशम आसीबो। सो इनहेलर को नहीं कि आमर सोसाइटी रे पेशेंट मान मन रे बहुत प्रकार मिथ एंड मिस कनसेप्शन अच्छी जे इनहेलर नेले आम अभ्यास रे परिणत हो। इनहेलर नेले आमको विभिन्न प्रकार असुविधा हम कि आम प्रेगनेंसी रे इनहेलर नहीं पारिबा नहीं, छोट पिला को इनहेलर दबाटा उचित नुहे। किंतु से सब जिन किछि नुहे।
इनहेलर एकदम सेफ आमे ताकू डॉक्टर परामर्श क्रमे आमे ताकू बहुत अति सहज आमे नहीं पारिबा तार प्रॉपर टेक्निक वे आमे नबाकू पड़िबो केते ड्यूरेशन नबाकू पड़िबो सेटा डॉक्टर को परामर्श को आमे पूरा ग्रहण करिबा प्रेगनेंसी बेले हो छोट पिला को हो इनहेलर जो कौन भी साइड इफेक्ट बा असुविधा हुए नाही अलॉन्ग विथ इनहेलर आमको जदि आपनकर आस्थमा रे जदि सिवियरिटी बहुत अधिका थिबो इनहेलर सहित आमको किछि आयरन मेडिकेशंस दिया जाए जेमति कि मॉन्टेलुकास्ट लिवोसेट्रिजिन कॉम्बिनेशन एगुडक सब दिया जिवो इनहेलर नहीं सारा पर आमर आस्थमार सिवियरिटी केमिति अच्छी गोटे मास इनहेलर नहीं सारा पर पुणी आम आउ थे स्पायरोमेट्री करके केते इम्प्रूवमेंट अच्छी सेटा हमको देखा पड़ो यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट ता सहित आमको नॉन मेडिकल मैनेजमेंट ग्रहण करने को पड़ो आमको प्रथम देखा पड़ो को ट्रिगर फैक्टर जो आमर आस्थमा बढ़ी आपणकर सपोज जो जड़े कंटिन्यूअस स्मोकिंग करुँच जो मानकर कंटिन्यूअस ऑक्युपेशनल एक्सपोजर ऑफ डस्ट पॉल्यूशन कोल्ड जो माने माइंस हो फैक्ट्री रे काम करुँच तो निजको से भली परिवेश रु दूर रखा पड़ो स्मोकिंग बंद करने को पड़ो आमर जो एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी अच्छी लाइक ओबेसिटी अच्छी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अच्छी एसिडिटी जीईआरडी एसिड रिफ्लक्स डिजीज अच्छी आमर एलर्जिक स्किन कंडीशन लाइक एक्जिमा ये सब अच्छी जो मानकर राइनोसाइनोसाइटिस अच्छी जो मानकर साइकेट्रिक इलनेस लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन अच्छी ये फैक्टर जो गुड़ा आस्थमा को आहरी बढ़ई दिए से फैक्टर को आमको दूरे को पड़ो से एसोसिएटेड डिजीज को कंट्रोल करने को पड़ो लाइक वेट रिडक्शन प्रिवेंशन ऑफ डस्ट एक्सपोजर स्टॉप स्मोकिंग एंड ए डाइट मॉडिफिकेशन ये सब जिन आमको करने को पड़ो तो आस्थमा को आम सफल हिसाब से चिकित्सा करिपरिबा एमती माने नुहे कि आम आस्थमा जदि इनहेलर नेले वर्ष सारा आमको नबाकू पड़ो डिपेंड अपॉन योर आस्थमा कंट्रोल आम इनहेलर को बंद भी करिपरिबा बिना औषध रे आमे आस्थमा कंट्रोल भी हो पार जदि आपण इनिशियल पीरियड रे सठिक डायग्नोसिस करी सठिक मेडिकेशन नेबे सठिक टेक्निक रे नेबे सठिक ड्यूरेशन पर्यंत नेबे ताहले आस्थमा को आमे सफल हिसाब रे कंट्रोल करि परिबा सेकेंड होची जे आस्थमा को आमे भविष्य रे केमिति व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक फॉर फर्दर एक्सरबेशन सो पॉइंट होची जे आस्थमा जो फर्दर करने आमको तीन टा जिनस देखा पड़ो प्रथम होची आमी जो मेडिसिन नौचे तार साइड इफेक्ट को आम केमिति जानिबा जे आमको असुविधा होची सो प्रथम है जो इनहेलर रो आसस किसी साइड इफेक्ट एते न थाए जदि आमे लंबा समय पर्यंत आ बिना डाक्टर परामर्श आम नौचे ताले बेले बेले आपनकर लोकल साइड इफेक्ट लाइक पार्टी रे ओरल थ्रस बा घा ही पारे बा फंगल इन्फेक्शन ही पारे आपनकर गला रे आवाज बसी जाई पारे बा आपनकर ऑस्टियोपोरोसिस ही पारे जोटा कि बहुत रेयर कंडीशन और सेटा जो माने बिना डाक्टर परामर्श रे हाई डोज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड नियंती से मानकर केस रे देखा जाए तो आमको से जिनस को सठिक हिसाब रे ठीक टाइम रे ताकू ग्रहण करिकी डायग्नोसिस करी डॉक्टर परामर्श नहीं कि से ट्रीटमेंट नबाकू पड़ो सेकेंड होची जे आमी जो पॉजिटिव फैक्टर जो ट्रिगर फैक्टर अच्छी सेटा को आमे निश्चित आमको दूर रे रखा पड़ो और तृतीय जिनस होची जदि आमे मेडिसिन न नहीं कि आमे एमती कंटिन्यू लंबा समय पर्यंत रहिबा ताले हमर जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी सेटा बेले बेले परसिस्टेंट हो जाए सेटा आमे ताकू कहूचे एयर फ्लो लिमिटेशन जोटा कि रिवर्सिबल हो पारे नाही तेणु ताकू प्रिकॉशन नबा पई ताकू ये करिया पई हेले हमको ठीक टाइम रे चिकित्सा को ग्रहण करबा को पड़िबो।